करना पड़ रहा है। मगर याद रखिए कि चाहे ये मौजूदा केजरीवाल की ड्रामेबाज सरकार हो या प्रधानमंत्री की कम्युनल सरकार हो, इससे ये बात मालूम हो रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो फिर ये सब चीजें नहीं मिलेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 6 महीने पहले, अब दोबारा चुनाव हो रहा है तो हर सरकार अपना अपना अनाउंसमेंट कर रही है। इससे देश को समझना है कि देश के जनता और उसके वोटर का फायदा करने के लिए ये सब अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। गो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा वो अलग बात है। तो इससे बात साबित हो रही कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ भी है। कितने सीटों में आप दिल्ली इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे? अभी वो फैसला हो रहा है, हमारे दिल्ली अध्यक्ष उस बात का तय करके आपको बताएंगे। मगर जरूर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी तरीके से लड़ने की हमारी पूरी कोशिश होगी। सर, और एक इशू है, गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, न्यू चाइना कंट्री, वी आर सेइंग दैट दे आर ऑलरेडी इन लद्दाख। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्ट्रांग प्रोटेस्ट विद चाइना ओवर द रीसेंट क्रिएशन ऑफ 2 countries, और दे आर सेइंग दे आर ऑलरेडी। ये क्या लैंग्वेज है मोदी सरकार की? हम स्ट्रांग प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, फिर आप उनको बोल रहे हैं कि आके भारत में इन्वेस्टमेंट करो, फिर आप चाइना से कह रहे हैं कि ठीक है हमारा जो इंपोर्ट इम्बैलेंस है चाइना से कंटिन्यू होता रहेगा। एक पॉलिसी तो रखिए ना। और हमको ये भी नहीं बता पा रहे हैं सरकार कि वो जो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और आप जो एग्रीमेंट चाइना से किए उसको ले जाकर यांग से अरुणाचल से मिला दिए। तो ये कोई चाइना की पॉलिसी नहीं है। मैं साफ तौर से कह रहा हूं ये सरकार चाइना से डरती है। आपको हम स्ट्रांग प्रोटेस्ट क्या प्रोटेस्ट है? हमारी जमीन पर वो लोग ये एक कंट्रीज बना रहे हैं और डैम बना रहे हैं, और डैम बनाएंगे तो नुकसान किसको होगा? माने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उस चाइना ने अनाउंस करके, तो खुद बीजेपी वाले कह रहे नुकसान। तो नुकसान हो रहा तो क्या करेंगे? आप खाली जबानी बोलेंगे? आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी है, आप इसको क्यों नहीं कर पाते हैं? रोक क्यों नहीं कर पाते इन चीजों को आप? मगर आपको चाइना से पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। सर, केजरीवाल ने टूरिस्ट हैं अलग अलग माध्यमों के, उनको एक अमाउंट देने का एक तनख्वाह मुकर्रर किया, खाना देंगे सत्ता में आएंगे। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? और क्या एक सवाल में एक और चीज है, क्या आपके वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की वजह से ये चीजें हो रही? नहीं, देखिए एक बात आपको हम बता रहे हैं, तुष्टीकरण का जो आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में जितनी विधानसभाओं में जहां पर अल्पसंख्यक समाज खास तौर से मुसलमान रहते हैं, आप जाकर उन इलाकों को देख लीजिए। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट को जाकर देखिए वहां पर क्या बुरा हाल करके रख दिए। दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। ये इनका जो बड़ा ड्रामा होता है केजरीवाल का कि हम क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, कहां बनाया तुमने बताओ जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं? और तुम्हारा जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट सब झूठा है, बकवास है। जाकर आप देखिए वहां पर जहां मुसलमान रहते हैं। चौथी बात यह है कि जो लोग जेलों में हैं उनके ताल्लुक से एक लफ्ज तो नहीं बोलते, जो उनके पार्टी के लोग भी हैं, भूल गए उन लोगों को। केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, इनके तमाम नेताओं को बेल हो जाती है। और जब दिल्ली में जेनोसाइड हो रहा था, ठीक है लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, मगर आप क्या करते हैं? मुख्यमंत्रियों पर राजघाट पर जाकर बढ़ी आते हैं आप। मरने वालों को एस ग्रीशिया का जो पैसा देते हैं उसमें भी आप कम्युनिज्म करते हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। रियल डेवलपमेंट जहां होने का है, जहां पर दलित और मुसलमान रहते हैं, कुछ नजर नहीं आता हमको। सर, आप हमेशा से सावरकर की आइडियोलॉजी वगैरह को चैलेंज करते रहते हैं, उसकी मुखालफत करते रहते हैं। कल प्रधानमंत्री के दिल्ली से एक डीयू में कॉलेज खोला जाएगा सावरकर के नाम पे, वीर सावरकर के नाम पे, क्या कहें? नहीं, हम प्रधानमंत्री से एक ही बात पूछना चाह रहे कि क्या उनकी सरकार कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स है, जिसमें चीफ जस्टिस कपूर साहब ने अपनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल के कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, ये प्रधानमंत्री हमको बता दें।
क्या वो इनकी सरकार उस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट को मानती है नहीं मानती है। और अगर महात्मा गांधी से आपको मोहब्बत है, जो हर गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री और बीजेपी आरएसएस गांधी के फोटो के सामने फूल माला चढ़ाते हैं, राजघाट को जाते हैं, तो फिर ये गांधी से कैसी मोहब्बत कि कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी कहता है कि ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। वो बताते प्रधानमंत्री, भाई आपको मुगल नाम से नफरत है, ठीक है, हम समझ सकते हैं आपको एलर्जी है उससे, मगर ये तो बता दीजिए कि गांधी से मोहब्बत है और गांधी के कॉन्स्पिरेसी में जिसका रोल रहा आप उनसे ही मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? ये तो डबल टाइमिंग कर रहे हैं मोहब्बत में आप। सर, आपको लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में जो हिंदुत्व की होड़ हो गई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में? दोनों हिंदुत्व पे हैं, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों आइडियोलॉजिकली एक ही हैं। दोनों की पैदाइश, इनको पैदा करने वाली अम्मा का नाम है आरएसएस। एक को जनसंघ को पैदा किया उन्होंने, बाद में फिर वो 1980 में बीजेपी बनी। एक को उन्होंने 2012-13 में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है वहां पर लैब ग्रोन है ये हिंदुत्व, वहां पर पैदा किया इसको। सर, जो संभल वाले वायलेंस के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुलासा किया है कि जो गैंगस्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको डायरेक्शन सीधी तरह से दुबई से मिल रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। अरे गोलियां चल के 5 लोगों की मौत हो गई है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसमें सीने के ऊपर उनको गोलियां लगी हैं, को पीठ पे लगी है, और आप क्या कह रहे हैं? पूरा ओपनली आप एक समुदाय के खिलाफ आप जा रहे हैं। क्या ये जेब देता है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एक ही समुदाय के खिलाफ जाए? आप इंसाफ करिए। इंसाफ का मतलब तो ये नहीं है कि आप उनको दबाए, उनको डराए। 80 से ज्यादा बच्चों को तो आप पकड़ चुके हैं, और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास व लिहाज नहीं है। आप परमिशन लिए एएसआई से? बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए, आप क्या कर रहे हैं लोग? एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा, और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है संभल में। सर, दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप चुन के दंगों के आरोपियों को टिकट दे रहे हैं। एक बात सुनिए, इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो सिखों पर जेनोसाइड हुआ और जितने एक्यूज थे उनको किस पार्टी ने टिकट दिया? किसने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया? और फिर दूसरा यह है कि मौजूदा जो रूलिंग पार्टी है, मुख्यमंत्री पर खुद केस है, उनके बड़े बड़े नेताओं पे केस है। अब बीजेपी की बात ले लीजिए, कितने बीजेपी के सांसद हैं जो पार्लियामेंट में हैं, उन पर केस नहीं है, सब दूध के धुले हुए हैं। किसने यूएपीए जिस पे लगा था उसको एमपी बनाया? मैं फिर से कह रहा हूं कि कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। एक उंगली अगर हमारी तरफ आप उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां, और ये फैक्ट्स आपको आईना दिखाएंगे। मतलब आप उनको टिकट दे रहे हैं? मैं टिकट देना नहीं देना मेरे पार्टी का काम है, और टिकट उन्हीं को दे सकते जो लीगली इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जो लीगल इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। सर, एक और सवाल है, ये एक मौलाना शाहबुद्दीन ने लेटर लिखा है योगी आदित्यनाथ को। ही सेज दैट मुस्लिम्स विल कन्वर्ट इन महाकुंभ, you have made a law and how will you stop it? Why does Maulana have objection to घर वापसी? कौन है नहीं मालूम भाई, ये कौन है मेरे को नहीं मालूम, मैं जानता ही नहीं उनको। वो क्या चाह रहे? वो कन्वर्शन करना चाह रहे अपना। Muslims will convert in महाकुंभ। नहीं, मौलाना अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रहे तो मैं रोक नहीं सकता हूं, मैं रोक नहीं सकता हूं ना। राइट टू चॉइस फंडामेंटल राइट है। अब मौलाना कूदना चाह रहे तो वो कूद सकते, हमको क्या करना है उससे? हम अपने संविधान के तहत, अपनी मर्जी के तहत हम मुसलमान थे, हैं, और इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक भारत में रहेंगे।
ये हवा के झोंके आते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, ये सब तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर अब मौलाना की ये कौन है, मैं जानता भी नहीं है महाशय को, इनको महाशय बोलना भी है नहीं है मालूम, और कौन है नहीं मालूम। ये वो जाने, वो नहीं मालूम कौन है, मैं जानता नहीं उनको। महाकुंभ अभी शुरू होने वाला नहीं है। तो क्या उसका बोलने का मतलब क्या है, क्या करना चाह रहे हो? उन्होंने लेटर लिखा है योगी आदित्यनाथ को सेइंग कि मुस्लिम्स विल कन्वर्ट इन द महाकुंभ, यू हैव मेड अ लॉ, हाउ विल यू स्टॉप इट? मतलब मुस्लिम्स जो है वो कन्वर्ट होंगे महाकुंभ में। महाकुंभ जो प्रयागराज में हो रहा है। नहीं वो बेचारे अब नहीं मालूम कितना उनका आईक्यू है, मगर आप अगर हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं तब आपको परमिशन लेना है, तब आपको परमिशन लेना है। माने कलेक्टर से परमिशन, इससे परमिशन, और इसको आप जक्सटापोज करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से। यूनिफॉर्म कहां रहेगा फिर? आप बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाएंगे और फिर आप ये कानून भी रखेंगे, फिर आप लव जिहाद की भी बात करेंगे, तो क्या होगा बताइए? मजाक है और कुछ नहीं है ये। ओके।